छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है आपको कवक जनित रोग, मानव रोग, कृमि जनित मानव रोग, ये दो के बारे में कल हमने चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं वायरस जनित मानव रोग, यानी मानव में वायरस के संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। आइए देखिए कौन कौन से रोग हैं इसमें। नंबर 1 जो है चेचक। चेचक जो है इसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। दूसरा रेबीज। और तीसरा जो है पीक जो येलो फीवर। चौथा जो है चौथा हार्पीज, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं हार्पीज। नेक्स्ट जो है छोटी माता। स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट पोलियो। पोलियो माइलाइटिस इसको पूरा लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट जुकाम। कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट कैंसर। नेक्स्ट जो है एड्स। नेक्स्ट एड्स के बाद होता है चिकन गुनिया। चिकन गुनिया। नेक्स्ट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट इधर लिखते हैं स्वाइन फ्लू के बाद जो है ये खसरा, मीजल्स। नेक्स्ट गलसुआ, मम्स। गलसुआ के बाद जो है मस्तिष्क, शोथ, इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस। नेक्स्ट जो है यकृत शोथ, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट आंत्र शोथ, गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस। नेक्स्ट नेत्र श्लेष्मिका।
और एक वर्तमान में अभी चल रहे हैं कोविड-19। तो और भी सारे अन्य रोग हैं। तो इतने प्रकार के रोग जो जनरली हमने आपको बताया, ये इतने प्रकार के रोग होते हैं। चिकन यानी जो है चेचक, रेबीज, टीक ज्वर, हार्पिस, छोटी माता, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, कैंसर, एड्स, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, खसरा, गलसुआ, मस्तिष्क शोथ, यकृत शोथ, आंत शोथ, नेत्र श्लेष्मिका शोथ और कोविड-19। इसके बाद डेंगू, इतने रोग जो होते हैं, वायरस होते हैं। ये आपकी कोर्स में जो है ये जुकाम है, कैंसर है, और कैंसर के बाद जो है एड्स है, चिकनगुनिया है और डेंगू है। क्या है? डेंगू। आइए हम इसमें चलते हैं। पहले कैंसर के बारे में चर्चा करें। कैंसर ध्यान दीजिएगा, कैंसर जो है एक अत्यंत पीड़ादायक रोग है। इसमें व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति को बहुत ही दर्द होता है कैंसर में। दूसरा जो है, इससे जो है कैंसर से इससे जो है प्रतिवर्ष जो है लाखों लोगों की मृत्यु होती है। इससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है। और क्या होता है, इसमें शरीर में जो है इसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं या सेल्स एक समूह के रूप में जो है एकत्र हो जाती है। क्या होती हैं? एकत्र हो जाती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। बाद में ट्यूमर जो होता है कैंसराइज हो जाता है, जिसे ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। और बाद में जो है ट्यूमर की कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कैंसर की कोशिकाएं, ट्यूमर की कोशिकाएं शरीर के अन्य भागों में पहुंच करके जो है शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर जो है सामान्य कोशिकाओं को नष्ट करती है। सामान्य कोशिकाओं, सेल्स को नष्ट करती है। क्या करती है? नष्ट करती है। तो अभी मैंने बताया कि आप लोग भी जानते हैं कैंसर से प्रतिवर्ष जो है लाखों से ऊपर व्यक्तियों की मृत्यु होती है।
और ये अत्यंत पीड़ादायक रोग है, इसमें बहुत ही दर्द होता है लोगों को। इसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं जो होती हैं, जिनमें कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है अनियंत्रित हो जाता है, जिससे कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाएं जो होती हैं एक समूह के रूप में एकत्र हो जाती हैं, एकत्र होकर के गांठ या ट्यूमर बनाती हैं। बाद में ट्यूमर कैंसराइज हो जाता है और ट्यूमर की कोशिकाएं जो होती हैं शरीर के अन्य भागों में पहुँच कर जो होती हैं कोशिकाओं को जो होती है वो नष्ट करती है। आइए ट्यूमर के प्रकार। ट्यूमर के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। ध्यान दिया, ट्यूमर जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। इसको जो है एक को कहा जाता है सुदम ट्यूमर, जो है बेनिन ट्यूमर। ध्यान दीजिएगा, ये ट्यूमर जो होते हैं, ये ट्यूमर जो होते हैं संयोजी ऊतक में बंद होते हैं, बंद रहते हैं तथा एक स्थान पर स्थित रहते हैं, तथा एक स्थान पर जो है स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। दूसरा है, दूसरे को दुर्दम, इसको भयावह ट्यूमर कहते हैं। दुर्दम यानी खतरनाक, दुर्दम ट्यूमर इसको कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूमर की कोशिकाएं जो होती हैं या कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, इस ट्यूमर की कोशिकाएं जो हैं, सेल्स कह सकते हैं, रुधिर यौन लसका के द्वारा जो है, यौन लसका के द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर द्वितीयक दुर्दम ट्यूमर बनाती है। इस अवस्था को जो है, ये सबसे खतरनाक अवस्था होता है। इस अवस्था को, जिसमें ट्यूमर की कोशिकाएं या कैंसर की कोशिकाएं, इस अवस्था को जो है मेटास्टेसिस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि ट्यूमर दुर्दम जो होता है, ट्यूमर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं कोशिका विभाजन के आधार पर। नंबर 1 जो है सुदम ट्यूमर। ये ट्यूमर जो होते हैं संयोजी ऊतक में बंद रहते हैं तथा एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। इनकी कोशिकाएं अर्थात इनकी कोशिकाएं एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित नहीं होती। दुर्दम ट्यूमर में इस प्रकार के ट्यूमर में ट्यूमर की कोशिकाएं या कैंसर की कोशिकाएं रुधिर एवं लसका के द्वारा जो होता है शरीर के अन्य भागों में पहुंच करके वहां पर द्वितीय यानी भागों में द्वितीय ट्यूमर या द्वितीय कैंसर बनाती हैं। इस अवस्था को मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये अवस्था जो होती है बहुत घातक खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में पहुंचने पर जो होता है कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता है या कैंसर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आइए
ये तो ट्यूमर का प्रकार था। अब आइए कैंसर के प्रकार। आइए कैंसर के प्रकार। कैंसर के प्रकार टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम को कहा जाता है सार्कोमा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का कैंसर या ट्यूमर, इस प्रकार का कैंसर जो होता है भ्रूणीय मेरुदंड में उत्पन्न होता है, या जैसे कहते हैं इससे उत्पन्न होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में जैसे जो है अस्थि, पेशी, अस्थपेशी, लसिका ग्रंथि, लसिका ग्रंथि यौन संयोजी ऊतक का कैंसर, संयोजी ऊतक का कैंसर। दूसरा जो है कार्सिनोमा, दूसरे कहते हैं कार्सिनोमा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति या इस प्रकार के कैंसर की वृद्धि जो होती है या उत्पत्ति जो होती है उपकला ऊतक यौन त्वचा में होती है या त्वचा से होती है। एग्जाम्पल में त्वचा, फेफड़े, स्तन, आमाशय, यौन, अग्नाशय का कैंसर, यौन अग्नाशय का कैंसर। तीसरा ये ल्यूकेमिया, ध्यान दीजिएगा, ये जो है रुधिर का कैंसर होता है, रुधिर का कैंसर है। इसमें जो है इसमें अस्थि मज्जा, बोन मैरो की कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं अनियंत्रित प्रज्वलोद्भवन द्वारा प्रज्वलोद्भवन द्वारा संख्या में अधिक हो जाती हैं, जिससे जो है रुधिर में WBC स्वैच्छिक कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। क्या होती है? संख्या अधिक हो जाती है और
आदि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार जो है कैंसर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सार्कोमा, कार्सिनोमा और ल्यूकेमिया। सार्कोमा जो होता है इस प्रकार का कैंसर या जो होता है ट्यूमर जो होता है खास करके मेजोडर्म से उत्पन्न होता है या पोलियो मेजोडर्म में होता है। इसमें जो है अस्थि का कैंसर, पेशी, लसिका ग्रंथि, यौन संयोजी ऊतक का कैंसर। दूसरा है कार्सिनोमा, इस प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति जो होती है कला ऊतक यौन त्वचा से होती है। इसमें जो है ये त्वचा, फेफड़े, स्तन, आमाशय एवं अग्नाशय का कैंसर। दूसरा है ल्यूकेमिया, ये हृदय का कैंसर होता है। इसमें जो है अनियंत्रित अस्थि की कोशिकाएं जो है अनियंत्रित प्रचुर खून करती हैं, जिससे जो है दूसरे में जो है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम, ये जो है श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम, बीच की संख्या जो होती है वो अधिक हो जाती है। आइए कैंसर के कारण, काजेज ऑफ कैंसर ये कई कारणों से होता है। नंबर 1, धूम्रपान से, बाई स्मोकिंग। ध्यान दीजिएगा, बीड़ी और सिगरेट आप लोग पीते हैं, बीड़ी और सिगरेट के पीने से जो होता है, पीने से फेफड़े का कैंसर होता है। इसका कैंसर होता है फेफड़े का कैंसर। परंतु इसके अतिरिक्त जो होता है, इससे इसके अतिरिक्त जो है धूम्रपान से मुख एवं गले का कैंसर होता है, मुख एवं गले का कैंसर भी होता है। दूसरा जो है तंबाकू खाने से, बाई टोबैको च्यूइंग। ध्यान दीजिएगा, तंबाकू खाने से जो होता है ये मुख का कैंसर होता है। क्या होता है? और मुख का कैंसर होता है, और ये सबसे अधिक पाया जाता है। क्या होता है? सबसे अधिक पाया जाता है। तीसरा जो है भौतिक उद्दीपन, भौतिक उद्दीपन द्वारा बाई फिजिकल इरिटेशन। ध्यान दीजिएगा, यह शरीर के किसी भाग में निरंतर जो होता है, या शरीर का कोई भाग निरंतर किसी चीज के द्वारा, चाहे जो होता है रगड़ के द्वारा, या चाहे जो होता है किसी किरण के द्वारा बार बार, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा बार बार उत्तेजित होता है, तो शरीर के उस भाग में जो होता है कैंसर हो जाता है। क्या होता है? कैंसर। जैसे कश्मीर के लोग जो होते हैं ठंड से बचने के लिए अपने सीने पर कपड़े के नीचे जो होते कांगड़े, छोटी अंगीठी होती है, उसको रखते हैं, जिससे उसके प्रभाव से जो होता है वो जो होता है उनमें कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट आइए जो है चौथा जो है रसायनों के प्रयोग से बाई यूजेज ऑफ chemicals
हाँ, ध्यान दीजिएगा, रसायनों के जो है अनेक प्रकार के रसायनों के प्रयोग से जो होता है, तरह तरह के, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो या अन्य चीजें हो, रसायनों के प्रयोग से जो होता है वो कैंसर होते हैं। जैसे जो है निकोटीन, कैफीन, कोयला और जो है गाड़ियों के धुएं में निकले हाइड्रोकार्बन यौन अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इनके प्रभाव से होता है। इसके अतिरिक्त जो सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक कलर जो है, जो रंग बनते हैं, सिंथेटिक कलर में जो है प्रयोग होने वाले जो है एरोमेटिक एमीन के प्रभाव से जो होता है, के प्रभाव से मूत्राशय का कैंसर होता है। इसका कैंसर, मूत्राशय का कैंसर। इसी प्रकार जो है लिंग हार्मोन या स्टेरॉइड जो होता है, लिंग हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड के अधिक उपयोग से, तो ध्यान दीजिए, रसायन होता है कि तंबाकू, धूम्रपान से, तंबाकू खाने से, भौतिक उद्दीपन से, रसायनों के प्रयोग से। रसायनों के प्रयोग में जैसे अनेक प्रकार के रसायन होते हैं, कुछ तो हमने ऐसे लिखा है, निकोटीन, कैफीन, कोयला हुआ, और जो होता है गाड़ियों के धुएं जो निकलता है उसमें हाइड्रोकार्बन, अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के कारण होता है कैंसर। संश्लेषित जो रंग आते हैं, कलर आते हैं, सिंथेटिक कलर में जो है एरोमेटिक अमीन प्रयोग होता है, उसके जो होता है प्रभाव से जो होता है मूत्राशय का कैंसर होता है। इसी प्रकार लिंग हार्मोन स्टेरॉइड के अधिक प्रयोग से जो होता है कैंसर होता है। नेक्स्ट जो है, आइए पांचवा, सूर्य के किरणों के प्रति उद्भासन जो है एक्सपोजर टू सनरेज, क्या है सन? ध्यान दीजिएगा, आप देखते हैं किसान या जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, लगातार काफी समय तक जो होते हैं खुली धूप यूं बाढ़ में जो होते कार्य करते हैं, जिससे उनमें जो है त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। श्रमिक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो अधिक से अधिक समय जो होता है खुली धूप यूं बाढ़ में वो वर्क करते हैं, जिसके कारण उनमें जो होता है त्वचा के कैंसर के होने की संभावना होती है। दूसरा जो है वायरस के कारण या वायरस से भी जो होता है कैंसर होता है। तीसरा जो है क्षतिग्रस्त स्थान या चोट, इंजरी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब फोड़ा जो होता है या कहीं पर चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं हो जाता है,
तो उसके ऐसे स्थगित स्थान जो जल्दी ठीक नहीं होता है या जख्म ठीक नहीं होते हैं तो वो बाद में जो होते हैं कैंसर में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार कैंसर जो होता है ये कई कारणों से, नंबर 1 धूम्रपान, स्मोकिंग से, बीड़ी सिगरेट पीने से, खास करके फेफड़े कैंसर होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त मुख में गले का कैंसर भी होता है। दूसरा जो है भौतिक उद्दीपन के द्वारा, भौतिक उद्दीपन का किसी भाग में जो होता है, किसी शरीर को कोई भाग बार बार उत्तेजित होता है तो उस भाग में जो होता है कैंसर हो जाता है। मैंने बताया था कि जो है कश्मीर के लोग जो होते हैं ठंड से बचने के लिए अपने सीने पर कपड़े नीचे नागड़ी या अंगीठी का प्रयोग करते हैं, जिससे उनमें कैंसर होने का संभावना होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के रसायनों से जो होते हैं वो कैंसर होते हैं। निकोटीन, कैफीन, कोयला, धुएं निकले हुए, हाइड्रोकार्बन, अनेक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के प्रभाव से होते हैं। संश्लेषित रंग या जो है सिंथेटिक कलर में प्रयोग होने वाले एरोमेटिक एमिन के प्रभाव से मूत्राशय का कैंसर होता है। लिंग हार्मोन या स्टेरॉइड, लिंग हार्मोन स्टेरॉइड ही होता है, स्टेरॉइड के अधिक उपयोग से भी कैंसर होता है। नेक्स्ट सूर्य के किरणों के प्रतिभासन जो है जो होता है, कोई भाग तो अधिक या किसान या श्रमिक जो उसने खुले धूप में काम करते हैं इसमें त्वचा सूर्य के किरणों के प्रभाव से जो होता है त्वचा का कैंसर होने की संभावना होता है। नेक्स्ट वायरस के प्रभाव से कैंसर होता है। और नेक्स्ट क्षतिग्रस्त स्थान या चोट या किसी भाग में जख्म हो जाता है, वो अधिकतर समय तक ठीक नहीं होता है तो बाद में उससे भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट कैंसर का फैलाव। कैंसर का फैलाव स्प्रेड ऑफ कैंसर ये कई प्रकार से फैलता है। जैसे शरीर के किसी भाग में जो है, शरीर के किसी भाग में यह जो होता है, उसमें आपके किताब में लिखा नहीं है, यह जो होता है सुदम ट्यूमर बनता है तो इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी कोशिकाएं सेल्स जो होती हैं आसपास की अन्य सामान्य कोशिकाओं पर फैल करके जो होती हैं, फैलकर उन्हें नष्ट कर देती है। क्या होती है? नष्ट कर देती है। कभी कभी जो होता है ये खास करके माइग्रेन ट्यूमर में होता है। कभी कभी ट्यूमर या जिसको हम कहते हैं दुर्गम ट्यूमर या माइग्रेन ट्यूमर, कभी कभी ट्यूमर या जो है कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, कैंसर की कोशिकाएं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैलकर जो है द्वितीय ट्यूमर या कैंसर उत्पन्न करती है। हमने बताया था कि इस अवस्था को मेटास्टेसिस अवस्था कहते हैं और ये सबसे घातक अवस्था होती है। इस अवस्था के में आने पर कोई भी पेशेंट जो होता है बचता नहीं। नेक्स्ट जो है
अस्थि यौन संयोजी ऊतक के कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, कैंसर की कोशिकाएं शरीर के जो है शरीर के अन्य भागों में पहुंचकर जो है कैंसर उत्पन्न करती है। क्या करती हैं? कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कैंसर का फैलाव तेज प्रकाश होता है या शरीर के भाग में या शरीर के किसी भाग में अगर ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, खास करके सुडम ट्यूमर, बेनिन ट्यूमर बनता है, तो इसकी कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं की अन्य सामान्य कोशिकाओं पर जो दिखाई तो नष्ट कर देती हैं। और यह जो होता है माइलिन ट्यूमर बनता है, दुर्दम ट्यूमर बनता है, तो कभी कभी ट्यूमर की कोशिकाएं या कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं रुधिरियम लश्कर के द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल करके कैंसर उत्पन्न करती हैं, जो कि दुर्दम ट्यूमर उत्पन्न करती है। सबसे घातक अवस्था होती है, जिसे हम मेटास्टेसिस अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अस्थि संयोजी ऊतक की का कैंसर जो होता है, इसमें कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं शरीर के अन्य भाग में पहुंच करके कैंसर या ट्यूमर जो होती है उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आइए कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण इसमें कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कैंसर होने की संभावना है। नंबर 1, शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे होंठ, जिह्वा, यौन, स्तन। दूसरा, जख्म में जहाँ पर चोट लगता है या जख्म या फोड़े का जल्दी ठीक ना होना, नेक्स्ट, आवाज में परिवर्तन, लगातार कफ नहीं जो है खांसी बना रहना, लगातार कफ बना रहना, यौन निकलने में अशुद्ध। नेक्स्ट जो है मस्से या तिल का अचानक वृद्धि करना, मस्से या तिल का अचानक वृद्धि करना। नेक्स्ट जो है कब्ज होना, यौन भूख का ना लगना। नेक्स्ट शरीर
लगातार कमी होना। नेक्स्ट, नित्य शौच क्रिया में परिवर्तन। तो छात्रों जो है इतने दशकों के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति में कैंसर बनने की संभावना है। नंबर 1 हमें मिलता है शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे होंठ, जीवा या मस्तक में गांठ बन जाता तो समझ लीजिए वो कैंसर का संकेत है। जख्म ना फोड़े का जल्दी ठीक ना, किसी भाग में फोड़े हो जाता, चोट लग जाता है, अगर वो जल्दी नहीं ठीक होता है तो कैंसर होने की संभावना हो जाती है, कैंसर तेज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर वो जो होता है उसको गले का कैंसर है या कैंसर होने वाला तो आवाज में परिवर्तन हो जाता है, लगातार उसको खांसी आती, कब बना जाता है, निगलने भोजन या खाद्य पदार्थों के खाने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, शरीर के किसी भाग में मच्छर या होता है, अचानक वो बड़ा होने लगता है, विंध करने लगता है तो समझ लीजिए कैंसर है। नेक्स्ट, कब होता है भूख नहीं लगता है तो भी कैंसर का संकेत है। नेक्स्ट, शरीर के भाग में लगातार कमी हो रही है तो भी समझ लीजिए वो कैंसर का लक्षण है। और ये जो है नित्य क्रिया यानी शौच क्रिया में जो है अगर चेंज हो जाता है तो वो भी जो होता है कैंसर का लक्षण है। क्या है? कैंसर का लक्षण। आइए कैंसर का उपचार। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ध्यान दीजिएगा, आज तक जो है कैंसर की कोई जो है औषध या दवा जो है नहीं बन पाई। अर्थात कैंसर जो है लाइलाज है। क्या है? लाइलाज है। इसका जो इलाज भी किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है ये जो है शल्य चिकित्सा, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन। इसका उपचार जो होता है ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी योग जो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के द्वारा जो होता है किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है कुछ जो है मेडिसिन जैसे जो है इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन क्या होता है? ये वायरस से ही उत्पन्न ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। ये कैंसर के वृद्धि को रोक देता है और उनकी कोशिकाओं को मारने का कार्य करता है। दूसरा, आजकल जो होता है ये जो है इसमें जो है सदाबहार पौधा आपके जो है इसको लिखते हैं कैथारैंथस रोजियस। तो ध्यान दीजिए, इससे दो मेडिसिन जैसे जो है विनक्रिस्टिन एवं जो है विनप्लास्टिन जो है प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग जो है
जिसका उपयोग ल्यूकेमिया हृदय के कैंसर, जिसका उपयोग ल्यूकेमिया में किया जाता है या हृदय के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त आजकल जो होता है वर्तमान समय में जो है हीट थेरेपी एवं जो है गिलोय के रस के द्वारा जो होता है कैंसर का उपचार किया जाता है। तो हमने बताया कि कैंसर जो होता है लाइलाज है, इसकी कोई औषध आज तक बनी नहीं है। वर्तमान समय में जो है शल्य चिकित्सा, जिस भाग में कैंसर है अगर वो ऑपरेट करने ना है तो उस भाग से वो निकाल देते हैं। रेडियोथेरेपी, इसमें जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रभाव से कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी, इसमें केमिकल के द्वारा कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं। कुछ औषधियों में प्रयोग किया जाए जिसमें मुख्य रूप से इंटरफेरॉन है और इसका उपयोग होता है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए करते हैं। सदाबहार पौधा कैथारंसन रोडियस है, इससे 2 मेडिसिन विनक्रिस्टिन एवं प्लास्टिन जो प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग होता है ल्यूकेमिया के उपचार में जो होता किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान समय में हीट थेरेपी एवं गिलोय के रस के द्वारा, हीट थेरेपी में इसमें गेहूं को लगातार जो होता है वो उगाते जाते हैं और नए गेहूं की जो कलियां निकलती हैं छोटी छोटी, उनको जो है गिलोय का रस, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, इन सब को मिला करके जो होता है कैंसर के रोगी को पिलाया जाता है और जिसके इस प्रकार इसका जो होता है कैंसर का उपचार किया जाता है। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे जो होता है कल चर्चा करेंगे।